Hello students. Hello students. Welcome to the YouTube channel of Serene Classes. Students, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एपी, इन सभी इंग्लिश से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें इन पर आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं सोनेट के बारे में। सोनेट एक ऐसा लिटरेरी टर्म है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये आता है। आप अगर एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो वहां भी ये आता है। और भी जितने तरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये लगभग पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं सोनेट। बेसिकली सोनेट क्या है, सोनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सोनेट कहाँ से आया, इंग्लैंड में सोनेट को किसने कैसे डेवलप किया, और वेरियस काइंड्स ऑफ सोनेट के पैटर्न्स क्या होते हैं, प्लस सोनेट जो है वो अलग अलग जो सीरीज आई उनमें कैसे पॉपुलर हुआ, इन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी मूव टू आवर टॉपिक सोनेट। देखिए सोनेट होता क्या है, पहले तो इसी को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सोनेट। दो सोनेट है क्या? बेसिकली सोनेट जो है वो एक 14 लाइंस की पोएम होती है। कितने लाइंस की? 14 लाइंस की। और हर सोनेट की जो लाइन होती है वो एक फिक्स मीटर को फॉलो करती है जिसको हम कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। तो हर लाइन में आपको एक फिक्स मीटर मिलेगा, दैट इज आयम्बिक पेंटामीटर। 14 लाइंस होगी। इन 14 लाइंस को अलग अलग तरह से डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सोनेट के टाइप्स की बात करते हैं ना, तो सोनेट के टाइप में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं ना। पेट्रार्कन सोनेट होता है और स्पेंसरियन सोनेट होता है। ये अलग अलग टाइप के सोनेट्स हैं। बेसिकली ये तीन ही सोनेट के पैटर्न हम फॉलो करते हैं। तो अगर बात करें पेट्रार्कन सोनेट की, तो पेट्रार्कन सोनेट को वी ऑल्सो से इटालियन सोनेट और इट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल सोनेट। इसको ट्रेडिशनल या इटालियन सोनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पेट्रार्क इटली का था, वहां से ये आया, इसलिए इसको इटालियन सोनेट कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट में जो पैटर्न होता है वो ऑक्टेव और सेस्टेट का होता है। ऑक्टेव में 8 लाइंस होती है, सेस्टेट में 6 लाइंस होती है। 8 लाइन में पोइट अपनी प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है, 6 लाइन में उसका सॉल्यूशन देता है। वही बात करें हम शेक्सपियरियन सोनेट की, तो शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है वो अपने साथ दो चीजें रखता है, 3 क्वार्ट्रेन्स एंड अ कपलेट। 3 क्वार्ट्रेन में वो प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है, 3 क्वार्ट्रेन में वो अपने थॉट को डेवलप करता है, और लास्ट का जो कपलेट होता है उसमें वो कंक्लूजन या उसका सारांश देता है। वही इसी से निकला है स्पेंसरियन सोनेट। फेमस पोइट एडमंड स्पेंसर, स्पेंसर ने अपनी बिलव्ड, जो बाद में उसकी वाइफ भी बनी, एलिजाबेथ बॉयल, उसके लिए सोनेट्स लिखे जो उसके कलेक्शन एमर्टी में थे। और इसमें उसने जो सोनेट का पैटर्न यूज किया वो शेक्सपियरियन से थोड़ा डिफरेंट था। इसने क्या किया? इसने कहा कि जब 3 क्वार्ट्रेन सेम है तो व्हाई वी हैव डिफरेंट राइम स्कीम। तो इसने क्या किया? ऊपर के जो तीनों क्वार्ट्रेन्स थे उनकी राइम स्कीम को जोड़ दिया। इसने जो पैटर्न यूज किया वो था ए बी, बी सी,
CD और EE। ये पैटर्न किसने यूज किया? दिस वॉज यूज बाय स्पेंसर। जबकि शेक्सपियर ने जो पैटर्न यूज किया वो था AB CD EF और GG, ये राइम इसकी थी। पेट्रार्कन की बात करें तो इसकी थी ABBA CDC, ये इसकी पैटर्न थी। ठीक है ना? तो इस तरह से सोनेट जो था वो अलग अलग पैटर्न में लिखा गया। एंड फर्दर इनको लोगों ने अलग अलग वे में, कुछ लोगों ने पेट्रार्कन को अपनाया, कुछ ने शेक्सपियरियन को अपनाया। अब देखो वर्ड सोनेट जो है ना, उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? लिटिल सॉन्ग, है ना, एक छोटा गाना, या हम कह सकते हैं इट इज अ लिरिक पोएम। ये क्या होती है? एक लिरिक पोएम होती है। 14 लाइंस की होती है। आयम्बिक पेंटामीटर होता है। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये भी ध्यान रखें। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है ऐसी लाइन जिसमें पहले आता है अनस्ट्रेस और बाद में आता है स्ट्रेस लेवल। इसके अगर 5 पेयर हैं, मीटर का मतलब पेयर होता है, तो 5 पेयर है तो दैट विल बी कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। फॉलोड इन ईच ऑफ द 14 लाइन ऑफ सिंगल स्टेंजा, है ना, हैव अ फिक्स्ड एंड इंटीग्रेट राइम स्कीम, है ना। इसकी जटिल राइम स्कीम होती है, सिंपल नहीं होती है, जटिल राइम स्कीम होती है। पेट्रार्क को कई बार फादर ऑफ सोनेट राइटिंग कहा जाता है। ध्यान रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन ये मैंने आपको समझा दिया था, 3 पैटर्न है, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन एंड स्पेंसरियन। हाँ, एक एक्सेप्शन भी याद रखें कर्टल सोनेट का। कर्टल सोनेट लिखने वाला था GM हॉपकिंस। हॉपकिंस ने क्या किया? 10.5 लाइन का सोनेट बना दिया और उसे क्या नाम दिया गया? कर्टल सोनेट कहा गया। और हॉपकिंस ने सिर्फ 2 ही ऐसे सोनेट लिखे हैं जिसको कर्टल सोनेट कहा जाता है। पेट्रार्कन सोनेट को मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल सोनेट भी कहते हैं, इटालियन भी कहते हैं। पेट्रार्क ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। 14 लाइंस 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। देन ऑक्टेव में प्रॉब्लम प्रेजेंट की जाती है, सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, वोल्टा, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है सॉरी, वोल्टा। ऑक्टेव से सेस्टेट में जो टर्न होता है दैट इज कॉल्ड वोल्टा, उसको वोल्टा कहते हैं। राइम स्कीम मैंने आपको इसकी समझा दी थी। सेस्टेट में वो आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, 6 लाइन का होता है, चेंज लेकर आता है ना। फिर पेट्रार्कन सोनेट कौन से थे वो भी मैंने आपको बता दिया, पेट्रार्क ने लिखे थे, ठीक है ना। और सोनेट को इंग्लैंड में लाने का श्रेय किसको जाता है? थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरी को। ये 2 बहुत फेमस पर्सनैलिटीज थी। रेनेसा में इनका बहुत बड़ा योगदान था। कभी आपको रेनेसा वाले वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। इन्होंने ही सोनेट को इंग्लैंड में ये लेकर आए और बाद में पेट्रार्कन सोनेट में कुछ चेंजेस करके उसको शेक्सपियरियन के रूप में प्रेजेंट किया। इसी को शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है बता दिया मैंने। चेन्ड सोनेट, ये याद रखें, स्पेंसरियन सोनेट को हम चेन्ड सोनेट भी कहते हैं क्योंकि हर स्टेंजा की लास्ट जो लाइन है वो नेक्स्ट स्टेंजा के साथ क्या होती है? जुड़ी होती है, चेन होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन्ड सोनेट। ये कुछ फेमस सोनेट सीरीज है, इनको जरूर याद कर ले, पेपर में क्वेश्चन आता रहता है इस तरह का। दांते की है, पेट्रार्क की है, सिडनी का एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ये तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पेंसर का एमर्टी, ये भी बहुत फेमस है। शेक्सपियर के सोनेट को सोनेट्स ही कहते हैं। सैमुअल डैनियल का डेलिया है, थॉमस लॉज का फिलिस है, कॉन्स्टेबल का डायना है, ड्रेटन का आइडियाज मिरर है और जॉन डन के होली सोनेट्स है। ये कुछ फेमस क्या है? सोनेट कलेक्शंस है। नाम जरूर याद रखिए इनके। वर्ड्सवर्थ का एक्लेसियस्टिकल, ये भी देखो और दे रखे हैं, एक्लेसियस्टिकल सोनेट्स वर्ड्सवर्थ के हैं। रजोटी का है हाउस ऑफ लाइफ, हाँ इसमें देखो ये जरूर याद रखिए। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज, ये बहुत एक फेमस कलेक्शन है। और विक्रम सेठ का गोल्डन गेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक सोनेट फॉर्म में क्या था? इनोवेटिव आइडियाज को उसने प्रेजेंट किया
चेंज किया, नॉवेल को किस में लिखा, सोनेट की फॉर्म में लिखा। तो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट सोनेट, है ना। बट लगभग जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनको हमने कवर कर लिया। इनको स्लाइड्स को जरूर देखें। आई होप आपका चाहे रीट का पेपर है, चाहे आपका सेकंड ग्रेड का पेपर है, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश का पेपर है, वहां पर अगर सोनेट से क्वेश्चन आता है तो दीज स्लाइड्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू, हमारे इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कुलीग से भी इसको सब्सक्राइब करें। इंग्लिश लिटरेचर से और इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए वीडियोस हम रेगुलरली इस पर अपलोड करेंगे। आप देखते रहें और हमारे इन वीडियोस का फायदा उठाएं। टिल देन, थैंक यू।